चलो हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के कुछ बचे हुए ऑप्शन। तो हमारा टेबल हो गया था, है ना, उसके बाद क्या हो गई, पिक्चर हो गई और सेव भी हो गया। अब बचा है स्मार्ट आर्ट, चार्ट है, इसके अलावा कुछ लिंक वगैरह बची है, कमेंट बची है। कमेंट की ज़रूरत यहाँ नहीं होती, रेफरेंस में पढ़ेंगे। हेडर एंड फुटर बचा है, पेज नंबर है, डेट है, टेक्स्ट बॉक्स है। इसके साथ ही आपको देखो वर्ड आर्ट दिख रहा है। वर्ड आर्ट मतलब कलाकारी। सिंपल लिखोगे टेक्स्ट कहलाएगा, पर उसको स्टाइलिश बना दोगे तो वर्ड आर्ट कहलाएगा। ऐसे डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दूसरी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, पेंट ब्रश में बनाए, MS वर्ड में कहीं पे भी। सिंबल वगैरह लाना है देखो मैथ्स के, तो ये ला सकते हैं। साथ ही कुछ अदर सिंबल भी दिख रहा है, जैसे देखो ये अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से लाते हैं अपन, इंसर्ट के अंतर्गत जो ऑप्शन दिए उसमें। तो हम एक एक करके सारी चीज़ करते हैं। तो हम देखो, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ हम करना क्या चाह रहा है। देखो यहाँ पे चलो, आपको एक डिज़ाइन दिखेगी। देखो आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है मान लो, तो आपको बोला गया है कुछ इनविटेशन टाइप का कार्ड बनाओ। तो यहाँ क्या क्या चीज़ यूज़ हुई बताओ ज़रा। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग मतलब हेडर लिया गया। बॉटम में देखो पेज नंबर और डेट ली गई, तो इसको बोल देते हैं फुटर, एक काम हो गया। दूसरा लिया गया वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट मतलब स्टाइलिश टैग। तीसरा लिया गया है स्टाइलिश टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद ली गई है पिक्चर, फिर इस सेव भी लिया है, अपन ने अभी लिए थे। फिर उसके बाद स्मार्ट आर्ट भी लिया गया है। स्मार्ट आर्ट मतलब प्रोसेस दर्शाना, हायरार्किकल जो भी है। फिर चार्ट भी लिए हैं, चार्ट के बाद हमने टेबल भी लिए हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गई हमारी इंसर्ट टैब से रिलेटेड। तो हम एक एक करके यहाँ पे सबसे पहले क्या देंगे, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर के लिए कहाँ जाओगे आप, इंसर्ट, और इंसर्ट में जाकर देखो हेडर लिखा और फुटर। तो हेडर में जाओगे और सीधे चले जाओ यहाँ पे एडिट हेडर में, देखो नीचे दिया है। ऊपर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करना, क्यों नहीं करना, बने बनाए हैं तो बने बनाए हमको ज़रूरत नहीं होती। हम कहाँ जाएंगे, एडिट, एडिट हेडर में जाओगे, देखो खुद ब खुद कर्सर आ गया हेडर में। अब आप क्या करो, यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स या जो भी लेकर आप जो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं क्या लेता हूँ, राउंडेड में टेक्स्ट बॉक्स ले लो, और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप ऐसे ड्रॉ कर लो। इसमें हमको हेडिंग देना है, क्या लिखना बताओ ज़रा, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो उदाहरण के लिए हम जो इसकी बॉर्डर को पहले हटा देते हैं, बराबर है दोनों तरफ से आउटलाइन, और यहाँ राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करते, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिए। और उसके बाद हम जो है क्या करते हैं, इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड किस चीज़ के लिए दे रहे हैं बताओ ज़रा। चलो हेडर तो ले लिए, हेडर के बाद हमको लेना है नीचे की तरफ, देखो नीचे भी कर्सर आ गया, देखो आ गया। यहाँ पे लेना है डेट और क्या लेना है, पेज नंबर। तो डेट और पेज नंबर भी आपको इंसर्ट में जाओगे, देखो यहाँ देखने को मिलेगा, पेज नंबर दिख रहा है और साथ में डेट भी दिख रही। तो सबसे पहले लेफ्ट में क्या ले लो, पेज नंबर। पेज नंबर में जाओ, देखो यहाँ देखो बॉटम लिखा है, बॉटम में कहाँ लेना, सेंटर में लेना, कहाँ लेना। जैसे मान लो आप लेफ्ट में ले रहे, देखो ले लिए। उसके बाद आप इसमें स्पेस मारो या टैब मारो, और उसके बाद यहाँ क्या ले लो आप, थोड़ा सा डेट टाइम ले लो। डेट टाइम लेने के लिए फिर से कहाँ जाओ, इंसर्ट में, और कहाँ लिखा है डेट एंड टाइम। यहाँ देखो डेट कौन से फॉर्मेट में लेना है, शॉर्ट में लेना है, लॉन्ग में लेना है, बताओ। बहुत लंबे में आना चाहिए कि फिर शॉर्ट में आना चाहिए, शॉर्ट में आना चाहिए। तो आप नॉर्मल ले लो, देखो यहाँ पे ये वाला ले सकते, जुलाई 18-25। और ये ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए कि नहीं। मान लो कल कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट खोलता है तो कल की डेट दिखना चाहिए, 10 दिन बाद खोलता तो ये इस आइकॉन पे, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बदलेगी, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं बदलेगी। ओके कर दो, देखो डेट आ गई। अब हेडर एंड फुटर का काम कंप्लीट हो गया। हेडर एंड फुटर का काम कंप्लीट हो गया, तो हम वापस आ जाते हैं बीच में। बीच में बोले तो डबल क्लिक कर देना बीचों बीच में, देखो बीचों बीच में आप डबल क्लिक करें तो क्या हो गया, बीचों बीच में आ गए। अब हम यहाँ लिखते हैं, जैसे दूसरा ऑप्शन क्या था, एनुअल कल्चरल फंक्शन 2025। तो हम यहाँ लिख देते हैं एनुअल फंक्शन 2025, बस लिख देते हैं। और इसको लिखने के बाद हम जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में आपकी स्टाइल आप सेलेक्ट कर लो। मान लो आपने स्टाइल ले ली ये वाली, अब स्टाइल आप घुमा भी सकते हैं। घुमाने का मतलब समझ रहे हैं, इस शेप को आप जो है रोटेट भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, कैसे करोगे बताओ जरा, कैसे करोगे। देखो ये शेप दिख रहा है, इसमें स्टाइल, इसमें देखो यहाँ पे दिया होगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, देखो दिख रहा है। और इसको आप जो मैनेज कर लो अपने हिसाब से, ये देखो, और बड़ा कर लो लगे तो ये। अब इसको करना कहाँ, सेंटर में। तो सेंटर में करना किससे होगा, इसमें जाओ, पर ये सेंटर में तो है ही, थोड़ा सा फैला दो, ठीक है, इतना ही रहने दो इसको। और बड़ा लिखेंगे, चलो बड़ा लिख देते, इसमें जाओ, इसमें कर्सर रखो, चलो आप थोड़ा सा राउंड में दिखेगा।
अब यहाँ हमको एक हेडिंग लेना है। हेडिंग बोले तो कैसी हेडिंग लेना है कि भाई उसमें डेट भी लिख रहा है, टाइम भी लिख रहा है और कहाँ हो रहा है वो भी लिखा रहा है। तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। अच्छा बताओ, टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से लेते थे पर डिज़ाइन वाले आते थे क्या? नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। तो अब लेंगे हम, देखो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लिखा होगा, देखो टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ चले जाओ, देखो बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स दिखेंगे बहुत सारे, दिख रहा है? तो यहाँ कोई भी एक ले लो। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाकर कहाँ रख लो? थोड़ा सा नीचे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या क्या है बताओ जरा? डेट है, टाइम है, और पहले ले लो डेट। और डेट क्या है बताओ जरा? मान लो 25 जुलाई 2025। दूसरा क्या है? टाइम। टाइम मान लो आप, देखो कई में शाम को होता, सुबह 10 बजे से लिख देते, है ना, 10 AM। और क्या है बताओ जरा? वेन्यू। वेन्यू का मतलब क्या हो जाता है? प्लेस, है ना, जहाँ पे फंक्शन हो रहा है। चलो बताओ क्या है, बताओ यहाँ पे हम लिख देते सतपुड़ा लॉ कॉलेज छिंदवाड़ा। सबको कर देते सेंटर। सेंटर करने के बाद बड़ा कर देते। ये हो गया हमारा क्या? अच्छा बताओ, डेट को आपको क्या करना है? बोल्ड। टाइम को भी और वेन्यू को भी। और उसके बाद हमको क्या लेना है? एक पिक्चर लेना है। पिक्चर बोले तो समझ रहे हैं ना कि भाई जो पिक्चर हम कोई भी एक रख सकते हैं। एनुअल फंक्शन की पिक्चर ले लो डेमो के लिए, आप अपने कॉलेज की रख देना, नहीं रख सकते? ये देखो यही ले लो। कॉपी करे, कॉपी करके ले आए अपन ने, देखो कॉपी करे और सीधे पेस्ट कर दिए। दूसरा तरीका क्या है बताओ जरा? सेव करके डिस्क में ले जाएंगे, फिर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए तरीका क्या है पता है कि नहीं? इंसर्ट, दिस डिवाइस और पिक्चर। मैं सीधे लाकर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गई, है ना, फुल रेजोल्यूशन में थी ना। तो यहाँ देखो, हम इसको एडजस्ट करने के लिए एक तरीका हमारे पास, फॉर्मेट पिक्चर में पोजीशन बताया था मैंने, लेफ्ट कर दिया करो। अब आपकी पिक्चर जो है आपके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगी, होगी। ये देखो, आज की स्टाइलिश करना तो देखो मैंने बताया था ना, देखो इस प्रकार से इसको आप छोटा कर दो। लेफ्ट में करना तो लेफ्ट में कर दो, राइट में करना तो राइट में कर दो। और यहाँ एक लोगो बना के लिख दो जिससे शेप भी आ जाए। इंसर्ट में जाओ, शेप में जाओ, यहाँ कोई भी लोगो ले लो, जैसे ये वाला ले लेते हैं अपन। और यहाँ जो है इस प्रकार से, चलो इसमें लिखना है तो कैसे करेंगे? ऐड टेक्स्ट। और यहाँ लिख देते हैं डोंट मिस, है ना, और ये लगा देते सिंबल, बड़ा कर दो। और यहाँ पे फॉन्ट को भी आप क्या कर सकते हो? बोल्ड कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा येलो दिखे साफ साफ। जो शेप है उसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, ठीक है। और क्या है देखो जरा, वहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं? ये दो चीज़ हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या कि आपके फंक्शन की रूटीन क्या रहेगी? भाई अतिथि मतलब क्या होगा सबसे पहले? हाँ, चीफ गेस्ट का स्वागत होता है, फिर सरस्वती पूजन होता है, फिर क्या होता है? प्रोग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन, फिर एक एक करके बारी बारी से, फिर उसके बाद खाओ पियो, टाटा बाय बाय, यही होता है ना। एक एक करके तो हम स्टेप लिख सकते हैं। तो 1 2 3 करके लिख दूंगा मैं, आप पूरा स्टेप लिखना, ठीक है। तो हम सीधे जो ला रहे हैं, जो शेप ला रहे हैं, वो कैसे लाते हैं? इंसर्ट में ही जाएंगे, देखो एक ऑप्शन दिखा स्मार्ट आर्ट, एक होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट मतलब टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना, स्मार्ट आर्ट मतलब शेप को स्टाइलिश बनाना। समझ गए दोनों में अंतर? तो हम यहाँ जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे। अब आपको प्रोसेस दिखाना है तो प्रोसेस ले लो। एक कंप्लीट सर्कल दिखाना है तो आप क्या ले लो? साइकिल ले लो। एक हायरार्चिकल वे में दिखाना, डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नीचे और कोई लाना, तो उसके लिए आप हायरार्की ले लो। रिलेशन बताना है उसके लिए रिलेशन वाला ले लो। तो हमें अभी क्या बताना है? प्रोसेस, एक के बाद एक, है ना। तो प्रोसेस में कौन सी लेना चाहिए? ये वाली ठीक रहेगी। मान लो आप जैसे चीफ गेस्ट आते हैं, तो चीफ गेस्ट के साथ मतलब वही है कि भाई फूल माला दुनिया भर का स्वागत, ऐसे लिख सकते हैं सब टॉपिक। पर आपको सेपरेट सेपरेट दिखाना तो आप सिंपल ले लो, देखो ऊपर वाला, या फिर और कोई ले सकते हैं। देखो यहाँ से ये छोटे छोटे टेक्स्ट मत लेना, मैं ये सिंपल ले लेता हूँ। ये लिए अपन ने और यहाँ लिख दिए। मान लो देखो, अब ये लेकर आए तो देखो साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स भी आ रहा है। कितने हमारे पास में शेप? 1 2 3। 3 के लिए कितने टेक्स्ट आ रहा है? 3। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे हटा देते हैं। पहले में लिख दिए ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, चौथे में डी। तो देखो कितने हो गए। और अगर 5 करना तो ऐसे ही आप इसके अंदर ABCD मत लिखना, इसके अंदर आप क्या लिखोगे? सिस्टमैटिक जो भी फंक्शन हो रहा है या प्रोसेस है उसको दर्शाना।
अब इसका टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दो, थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दो। अब देखो इसको जैसे ही हमने सेलेक्ट करी तो इसके लिए दो टैब आ गए, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और एक फॉर्मेट। तो डिज़ाइन वाले में जाकर देखना है, आप देखो बाद में डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। देखो हो रही चेंज, ये देखो मान लो भूल चूक हो गई है कि गलत डिज़ाइन आ गई है, तो बाद में क्या कर रहे हैं अपन, चेंज कर दे रहा है, पर हमारा ठीक था, नहीं करना हमें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। कलर स्कीम का मतलब देखो हर एक प्रोसेस अलग कलर में दिखेगी। अभी कलर स्कीम के साथ भी आप जो है और काम कर सकते हो, 3D दिखाना है, देखो ये अलग अलग स्टाइल में दिखाना है शैडो के साथ, तो ये काम इसमें कर सकते हो। देखो इस प्रकार से दिखाना है, ज़्यादा स्टाइलिश मत लेना, साफ साफ दिखना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का काम है क्या, बंद कर दो। लाना है तो फिर से कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में एरो बटन पर क्लिक करो, आ जाएगा, फिर से एडिटिंग करो, चेंजेस हो जाएंगे और फिर से क्या कर दो, बंद कर दो। अब नेक्स्ट क्या लेना है हमको, एक चार्ट लेना है। चार्ट का मतलब समझ रहा है। अब स्टूडेंट है भाई, तो कितने स्टूडेंट ने क्या लिए हैं, सिंगिंग में भाग लिए हैं, कितने ने डांस में लिए हैं, कितने ने स्पीच में लिए हैं, तो अलग अलग होते हैं कि नहीं। मान लो 20% स्टूडेंट डांस करना चाहते हैं तो परसेंट वाइज हम यहाँ डाटा लेंगे और उस डाटा को चित्र के फॉर्म में दिखाना था, हम लेंगे चार्ट। तो सीधे चार्ट पर क्या करेंगे, क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो जो भी परसेंटेज वाला डाटा है वो पाई चार्ट में लिया जाता है। कॉलम चार्ट में कंपैरिजन वाला, उदाहरण के लिए घर में 5 मेंबर है, पाँचों मेंबर की सैलरी को कंपेयर करना है और कितना कितना किस में खर्चा हुआ है, उसके लिए क्या लेंगे, कॉलम चार्ट। अब आप देखे होंगे 3-4 चीज़ें हैं, 5-6 कंपनी है, 5-6 कंपनी की ग्रोथ रेट ऊपर जाती नीचे जाती ऊपर जाती, ऐसे होता है कि नहीं, कि सेम सेम चलती, सेम सेम नहीं चलती, कभी प्रॉफिट बढ़ेगा कभी लॉस, तो ऐसे में ऊपर नीचे चलती है। तो किस ईयर किस कंपनी का घाटा मुनाफा कैसे हुआ, तो उसके लिए लाइन चार्ट लेते हैं। बाद में डिटेल में एक्सेल में देखेंगे, ये अभी नहीं देखना है। तो अभी हम ले लेते क्या, पाई चार्ट। और पाई चार्ट का काम होता है कि पार्टीशन दिखाना, के होता है कि नहीं, 360 डिग्री। फिर पूरा खा जाते, कैसे खाते बताओ। अच्छा आर पार काटते हैं कि बीचों बीच से कहीं टुकड़े बनाते हैं, बीचों बीच से ऐसे काटते हैं आप, है ना, स्लाइस में छोटे छोटे खंड में, जैसे ये काटा ना ऐसे ही। उसके बाद हम करेंगे ओके। ओके जैसे ही करोगे तो देखो चार्ट तो आ गया है, परंतु यहाँ ध्यान से देखो आपके पास में एक डाटा भी आया है, आया। तो इस डाटा में यहाँ सेल की जगह क्या लिख दो, स्टूडेंट, और इनकी जगह लिख दो जो आपके पास में फंक्शन में जो भी कैटेगरी है, डांसिंग है, उसके बाद क्या लिख दो, सिंगिंग है, फिर स्पीच लिख दो, और क्या हो सकता है बताओ ज़रा, ड्रामा लिख दो, ढेर सारे हो सकते हैं पर अभी हम 4 ही लिख दे रहे हैं। परसेंटेज लिख दो, 100% में कौन कौन कितना भागीदार है। मान लो 20% लोग हैं किसमें, डांसिंग में, उसके बाद 30% किसमें है, स्पीच में ले लो, 30% इसमें ले लो, 30 और 30 60 हो गए। अब बचा कितना, 20 और हो गया 80, बचा कितना, तो ये हो गया हमारे 20, और इसको कर दो बंद। देखो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट क्या हो गया है, चार्ट बन चुका है। इसको थोड़ा छोटा करो, और छोटा करोगे जैसे ही तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। नहीं होता है तो आप फिर से कहाँ चले जाओ, फॉर्मेट में जाओ, पोजीशन में जाओ, और इसको कर दो लेफ्ट, और आपकी मर्जी। अब देखो लेफ्ट जैसे करते हैं तो अपनी मर्जी से हम एडजस्ट कर सकते हैं। हो गया। अब बनाना अपने को क्या, टेबल, और टेबल में पार्टिसिपेंट के नाम, मतलब जिन जिन ने भाग लिया है उनके नाम। तो हम सीधे जाएंगे यहाँ पे एंटर करेंगे, देखो ये भी ऊपर चला गया। इसको भी क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट, पोजीशन, लेफ्ट, इसको भी ले आओ नीचे। ठीक है, जब भी कोई भाग रहा है तो उसको कैसे पकड़ोगे आप, लेफ्ट पोजीशन से। ठीक है, चलो हम यहाँ कर्सर रखते हैं, यहाँ कर्सर रखो। चलो पहले टेबल ले आते हैं, टेबल ले आओ। यहाँ पे कहाँ रखते हैं अपन कर्सर, एक मिनट, यहाँ रखते हैं और इंसर्ट करो। टेबल कितने चाहिए बताओ ज़रा, नेम चाहिए, और क्या चाहिए हमको, बच्चों का नाम, है ना, मतलब सीरियल नंबर, बच्चों का नाम, क्लास, और उनकी कैटेगरी, मतलब किस चीज़ में भाग लिए। तो 4 चीज़ें बस चाहिए, 4 में अपन 5-6 कॉलम ले सकते हैं ऐसे, ये देखो। ठीक है, और इसको करो छोटा, छोटा करो, और छोटा करने के बाद आप इसको ले आओ इधर। ये पॉइंट से खसक जाता है ना, इसके साथ कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई खस के ना, इसको उठाए और यहाँ ला कर रख दो। अच्छा नहीं आ रहा है, इसको छोटा करो। कहाँ गया टेबल हमारा, ये है, अभी भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वो, एंटर कर दो आ जाएगा। ठीक है,
एंटर करने पे आ गया। अब बोलोगे ये कहाँ खसक गए, तो भाई इनको तो उठा कर रख सकते ना, उठाओ, उठाकर ऊपर रख लो, ये रख लिए ऊपर। इसके नीचे क्या रहना चाहिए बताओ ज़रा, उसके नीचे क्या रहना चाहिए, उसके साइड में, और ये ठीक है ना। अब इसके नीचे क्या रहना चाहिए, और इसके बाद क्या रहना चाहिए, हो गया एडजस्ट। चलो इसमें डाटा एंट्री करना बन जाएगा, सीरियल नंबर नाम जो भी है लिख लेना, ज़्यादा मत लिखना, पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हम एक काम और करना चाहते हैं कि इस फंक्शन से रिलेटेड जो जानकारी है कहीं और भी रखे हमने, कहाँ रखे मतलब कोई दूसरे फाइल में। अब कोई दूसरी फाइल बनाकर ऐसे सेव करना बन जाता होगा, है ना। ऐसे मान लो एक्सेल की सीट बनाया है अपन ने, जब पढ़ेंगे तब और बना लेंगे, पर अभी अपन ने ऐसा मान लो बनाए हैं। तो उस फाइल को यहाँ जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ लिख दो मोर डिटेल। क्या लिख दो, मोर डिटेल में क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, उस फाइल पे चले जाना चाहिए, यही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो कार्ड बनाया है अपन ने, यहाँ सिर्फ क्या बनाया है, कार्ड। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो कहाँ क्लिक करेगा, जैसे वेबसाइट में करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में देखो हाइपर लिंक या लिंक लिखा रहता है, आपके में हाइपर लिंक होगा। जैसे हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल के नाम दिख जाएंगे माई डॉक्यूमेंट में। तो क्या है फाइल, मान लो जैसे मान लो देखो BLLB है, बुक 1 है, या जो भी है, मान लो ये देखो ये कॉलेज वाला नाम से है, कॉलेज या सर्टिफिकेट वाली फाइल है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉलेज, और उसके बाद ओके कर देते हैं। देखो ये फाइल जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो चुका है, क्यों, क्योंकि हाइपर लिंक आ गया, ठीक है। इसके साइड में ही हम एक एक्सेल की सीट भी अटैच कर लेते हैं। जैसे इंसर्ट में गए, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा होगा, लिखा है, ऑब्जेक्ट में जाओगे, देखो ऑब्जेक्ट में क्लिक करोगे, आपके पास में एक न्यू ऑब्जेक्ट का आएगा और एक क्रिएट फ्रॉम फाइल का आएगा। तो अब बताओ, हम क्रिएट फ्रॉम फाइल तो करेंगे नहीं, यहाँ पे फाइल से लेके आएंगे, क्रिएट न्यू नहीं करेंगे। क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाओ और क्या करो, फिर से ब्राउज, अब वो फाइल सेलेक्ट कर लो जो भी आप लाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहाँ चले, ये डॉक्यूमेंट में चलें, डॉक्यूमेंट में चल के ये BCA 3, या फिर हम कर लेते हैं, हमने प्रैक्टिस नाम से करे थे क्या, ये देखो MS Word की प्रैक्टिस, और इसको क्या कर दो, इंसर्ट। और इंसर्ट में यहाँ लिंक टू फाइल कर दो, या डिस्प्ले आइकॉन, क्या करना चाहते हो। ये देखो इस प्रकार से आइकॉन दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते हो, दिखाना चाहते हैं, है ना। और फाइल को लिंक भी करना है, दोनों काम कर लो और क्या कर दो, ओके। तो देखो अब दोनों चीज़ आ गई। अब कैसे, ये तो ये भी चला जाएगा। देखो अब यहाँ देखो क्लिक करने पे आ नहीं रहा है, क्लिक कर रहा हूँ मैं तो आ रहा है क्या, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दिख रही है, CTRL, कंट्रोल बटन दबाएंगे, देखो अब आइकॉन चेंज हो गया, हुआ कि नहीं। अभी देखो कर्सर, और अब देखो, अब देखना, अब क्लिक कर दें, क्लिक करोगे तो यस कर दो इसको, देखो आपकी फाइल खुल चुकी है। अब इसमें कुछ नहीं था भाई, इधर देखोगे तो इधर आपको मिल जाएगा, परंतु इसमें कुछ है ही नहीं, बंद कर दो तो ये फाइल लिंक हो गई। ऐसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डबल क्लिक करो, फाइल खुल गई, ठीक है। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे इंसर्ट टैब में बताओ, इंसर्ट में टेबल बन गया, पिक्चर बन गई, सेव बन गया, स्मार्ट आर्ट चार्ट बन गया, उसके बाद लिंक हो गया, लिंक के बाद हेडर एंड फुटर हो गया, पेज नंबर अपन ने लेके आ गए, डेट एंड टाइम भी ले आए, उसके अलावा ऑब्जेक्ट भी ले आए, वर्ड आर्ट भी लेके आ गए, टेक्स्ट बॉक्स भी ला लिए, और ये आइकॉन अपने हिसाब से ऐड कर लेना। मतलब ये तो यहाँ ऐड नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, जब जैसे आप मैथ्स का पेपर टाइप करते हो तो मैथ्स के पेपर में ये वाले लगते हैं, इक्वेशन बोलते हैं इन्हें। और कुछ सिंबल वगैरह लाना है तो सिंबल ला सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ गए और आपको क्या लाना है, देखो ये इसका मतलब क्या होता है बताएगा कोई, हाँ मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, चलते रहेगा। आर्ट बोल दिए, वहीं वहीं घुमाते जाओ, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इनका उपयोग क्यों किया जा रहा है, सिंबल का, सिंबल का उपयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कीबोर्ड में नहीं है, समझ गए। क्योंकि कीबोर्ड में रहते थे हम, वहाँ जाते क्या, कीबोर्ड लिमिट है, लिमिट मतलब 103 की 101 की है, अब वहाँ तो अनलिमिटेड है। मोर सिंबल्स में जाओगे तो यहाँ आपको भंडारा मिलेगा, देखो सिंबल का, देखो ये, तो आपकी मर्जी, आप जो भी लाना चाहते हैं, देखो यहाँ बहुत सारी चीज़, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट की वजह है, देखो ये, ठीक है। तो ऐसे के कैरेक्टर नहीं आ रहा है तो आप लेके आ जाओ, देखो ये, और ओके करके देखो ये आ गया। अभी सिंबल अपन बना थोड़ी पाते, आ गया खुद ब खुद। तो आपको इंसर्ट टैब से रिलेटेड सारा काम करके देखना है, और
और बहुत अच्छा बनाना। अब इसमें और काम कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह बैकग्राउंड लेके आ सकते हैं, परंतु अभी हमने सिर्फ इंसर्ट की बात की, डिज़ाइन की बात नहीं की। डिज़ाइन में अपन बाद में देखेंगे।